कौन है वो शिवाजी महाराज? राजे मतलब जिन्होंने मराठाओं को न्याय दिलाया है, जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, जीजा माता का संतान, जीजा माता ने क्या उनको दूध पिलाने में क्या क्या संस्कार दिए थे, वो शिवाजी राजे। शिवाजी महाराज का मंदिर जरूर बनना चाहिए, पर कहीं पे उनके नाम का सम्मान हो, ऐसी जगह पे किसी और का अधिकार छीन के नहीं बनना, किसी और का अधिकार छीन के बिल्कुल शिवाजी महाराज का मंदिर वो शोभा ही नहीं देगा। हाँ। मेरी गौशाला का उद्देश्य ये है कि ऐसी गाय जो कत्ल खाने जाने वाली, ऐसी गायों को बचा लेना, और जब तक वो जिएगी तब तक उसको संभाल। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके सामने आपका दोस्त हेमंत श्रीधर मटवनकर। कुछ दिन पहले यहाँ पे विवाद उठा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बन रहा है और किसी का उसका विरोध है। तो क्यों विरोध है? छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी में, महाराष्ट्र में, और छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनाने से कोई क्यों विरोध करेगा? एक सामान्य सवाल मेरे मन में उमड़ा। तो जो बात जिस बंदे ने बोली थी उसका इंटरव्यू मैं ले चुका था। उस बंदे का इंटरव्यू लेने के बाद मैं बोला चलो एक पक्ष तो हमने सुन लिया, हमें सामने वाला पक्ष भी सुनना ज़रूरी है कि भाई मंदिर बनने से उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपत्ति है। तो आज हम उस सामने वाले पक्ष के पास आए हैं। माता जी जो यहाँ काफ़ी सालों से गौशाला चला रही है और आश्रम चला रही है, तो माता जी से हम जानते हैं क्या है पूरा ये माजरा, और ये डिटेल्स अपने को माता जी बताएगी। माता जी जय श्री राम। जय श्री राम जी। और मुझे आपको ये बताना था कि पहले तो अगर शिवाजी महाराज का मंदिर बनाने की बात हो तो मेरा भी महाराष्ट्र में जन्म हुआ है और मुझे बहुत गौरव है शिवाजी महाराज के नाम पे भी और महाराष्ट्र भी। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी बता रही हूँ कि शिवाजी महाराज के मंदिर बनाने का किसी को विचार भी आया है तो ये बहुत ही ऊंचा विचार है और ये होना चाहिए, पर इसके लिए कहीं पे कोई मालिकी की जगह ढूंढनी चाहिए। और मैंने बोला था मैं भी उसका हिस्सा बनना चाहूँगी और वो हम करेंगे, पर इसके लिए शिवाजी महाराज का कौन है वो शिवाजी महाराज? राजे मतलब जिन्होंने मराठाओं को न्याय दिलाया है, जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, जीजा माता का संतान, जीजा माता ने क्या उनको दूध पिलाने में क्या क्या संस्कार दिए थे, वो शिवाजी राजे। खाली उनकी माता के गुण भी याद करते हैं ना, तभी भी अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी खाली दूध को याद करके शिवाजी महाराज की पहचान मिल जाती है, वो शिवाजी महाराज। उनके नाम का कहाँ उपयोग कर रहे हैं हम? जो बीमार और वृद्ध गाय है, ऐसी गायों की जमीन को हड़प करने के लिए हम उस राज्य का नाम का उपयोग कर रहे हैं। ये दुरुपयोग और उनका अपमान है, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ शिवाजी महाराज का मंदिर जरूर बनना चाहिए, पर कहीं पे उनके नाम का सम्मान हो, ऐसी जगह पे किसी और का अधिकार छीन के नहीं बनना, किसी और का अधिकार छीन के बिल्कुल शिवाजी महाराज का मंदिर वो शोभा ही नहीं देगा। हाँ। माता जी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर महाराष्ट्र में है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनना ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा विचार भी किसी के मन में आना बहुत अच्छी बात है। मगर माता जी सामने वाला पक्ष ये कहता है कि यहाँ पे गौशाला सिर्फ नाम के लिए है और मुश्किल से 10-12 गाय है, और अभी जब हमारी टीम यहाँ पे वेरिफिकेशन करने को आई तो हमको 50 से भी ज़्यादा हष्ट पुष्ट गाय दिखी है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी गौशाला यहाँ पे 25 सालों से मैं चला रही हूँ और मेरी गौशाला में अभी आपको लगभग 80 से 90 के बीच में छोटे बड़े जीव है और ये आपको अभी रुष्ट पुष्ट दिख रही है, पर ये ऐसी आती नहीं है। वो जब भी आती है तभी बहुत बीमार और ऐसी परिस्थिति में आती है, एम्बुलेंस या टेम्पो में आती है और दयनीय परिस्थिति में आती है। आप चाहे इतने वीडियो देख सकते हैं उनकी परिस्थिति के, उनके इलाज करके सेवा करके हम उनको तंदुरुस्त बनाते हैं। वो ऐसी परिस्थिति में यहाँ आती है। मेरी गौशाला जो है बीमार और वृद्ध ऐसी गाय जो किसी के उपयोग में नहीं आने वाली, बछड़ा नहीं दे पाने वाली या दूध नहीं दे पाने वाली, किसी को कोई वृद्ध नहीं, भले यंग हो पर वो उपयोग में नहीं आ सकेगी। उसको ऐसी बीमारी है वो दूध नहीं दे पाएगी, बछड़ा नहीं दे पाएगी, तो उसको कोई नहीं पालेगा। उसको छोड़ देंगे तो वो कत्ल खाने जाएगी। ऐसी गायों को संभाल लेना, ऐसी गायों के लिए मैं गौशाला चला रही हूँ। तो ये गौशाला मेरी गौशाला का उद्देश्य ये है कि ऐसी गाय जो कत्ल खाने जाने वाली, ऐसी गायों को बचा लेना और जब तक वो जिएगी तब तक उसको संभाल। पर मेरा आपको बताती हूँ कि 25 सालों में ऐसा नहीं कि 80 की 90 जो है उतनी की उतनी गाय रहती है। आज 25 साल में यहाँ का वंश जो होता है, मेरे पास जो बछड़े पैदा होते वो तंदुरुस्त होते। तो फिर हम जो भी ऐसी संस्थाएं होती है जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, बड़े बड़े ऐसी संस्थाएं हैं, रामकृष्ण मिशन है, बहुत सारी हमसे जुड़ी संस्थाएं हैं,
जो लोग पे हम भरोसा कर सकते हैं उन लोग के साथ पेपर वर्क करके हम अच्छे जो तंदुरुस्त गाय है, जो लोग प्रोफेशनली दूध या चीज़ों का उपयोग करके गायों का भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं, मतलब वो भी सम्मान से चलाते हैं पर गायों की सेवा करते, गायों को संभालते, हम ऐसी गौशालाओं में गायों को शिफ्ट करते हैं और बीमार गायों के लिए हमारे यहाँ जगह खाली छोड़ते हैं। इसलिए हमारे पास 100 से ऊपर में संख्या बढ़ने नहीं देती हूँ। ग्रेट। और यहाँ पे मैं बीमार गायों के लिए जगह रखती हूँ और जो अच्छी तंदुरुस्त गाय हो जाती है, जो एकदम हेल्दी है, उसको मैं दूसरी गौशाला में शिफ्ट कर दी। माता जी, और एक बात ये भी कही गई थी कि आप ये जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे चालू किया है। सामने वाला पक्ष कहता है कि 1 किलो घास आप 1000 रुपया किलो बेच रहे, और जब कोई आता है इधर तो आप 4-4, 5-5 दिन गायों को भूखा रखते हैं, तो उसके बाद कोई भी ऐसा चारा खिलाने आता है तो गाय दौड़ के चली आती है, तो उसको लगता है अरे गाय ने मेरे हाथ से चारा खाया। तो जो गुजराती मारवाड़ी समाज के लोग आमतौर पे यहाँ पे आते हैं, उनको लगता है अरे गाय ने मेरे हाथ से चारा खाया। फिर उनको आप इमोशनली बैकमेल करते, बोलते देखो ये इतने से घास से कुछ नहीं होगा, आप एक काम करो 4 किलो घास दो 4000 रुपये होएगा, 5 किलो घास दो 5000 रुपये आएगा। और ऐसा कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखा नहीं, तो इसके बारे में आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? यहाँ पे गायों का चारे का जो पहले तो हमारी गायों को खिलाने की जो व्यवस्था है, बहुत लोग आते हैं जो बहुत कुछ भर के आते हैं, हमको गायों को खिलाना है, पर हम गायों को खिलाने नहीं देते क्योंकि हम लोगों को हम बीमार गायों को संभालना ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। तो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है किसी भी वक्त उनको कुछ भी खिलाना। तो हमारे यहाँ पे गायों का भी डाइट फिक्स किया हुआ है डॉक्टरों ने, और टाइम टेबल है, तो उनको 2 समय जो फिक्स उनका हेल्दी खाना है और 2 समय जो उनका हल्का खाना है वो फिक्स है उनका डाइट। नहीं, आज भी आप कुछ बोल रहे थे कि कुछ ड्राई फ्रूट लेके आए थे। हाँ, आज सुबह ड्राई फ्रूट लेके आए थे, तो उन लोगों ने ड्राई फ्रूट डाला पर नहीं खाया। अब पूरी गौशाला में देखिए ड्राई फ्रूट पड़ा है, उनका पेट सुबह अर्ली मॉर्निंग हम भरा देते, पूरा पेट भर के खा चुकी थी तो नहीं खाया। तो गायों को हमारे यहाँ पे उन लोग के समय पे पूरा चारा मिल जाता है, बाद में वो कितनी भी अच्छी चीज़ें डालो वो मुँह भी नहीं डालती है, उनका फुल उनका पेट भर के खा। और हम लोग बीच में के समय में कोई देना भी चाहे ना तो हम देने भी नहीं देते और गाय खाती भी नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि पैसे से लेना, तो यहाँ पे ये व्यवस्था है कि कोई हमें बोले कि हमको हरा चारा खिलाना है, ऐसा फ़ोन बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं। और खाली गुजराती मारवाड़ी नहीं, सभी कास्ट के लोग यहाँ पे आते हैं, सभी धर्म के, महाराष्ट्रियन लोग भी आते हैं, सिंधी, पंजाबी, इवन मोमेडियन लोग भी आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं। और सभी धर्म के लोग गायों को भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते, सभी धर्म के लोग मानते हैं। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंसानियत को लेके चलते, हम किसी धर्म के विवाद को यहाँ आगे ही नहीं। वो 1000-2000 की बात हो रही थी, वो क्या चीज़ है? मतलब वो तो उनको पता कि वो क्या बताना चाहते थे आपको, पर हमारे यहाँ तो दान पेटी भी नहीं रखी है, नहीं, किधर भी नहीं है। 25 साल से मैं यह संस्था चला रही हूँ, और उधर लिखा भी कि पैसा किधर भी रखना मना है। और चारा अगर कोई ऐसा बोलता है कि हमें हरा चारा गायों को खिलाने के लिए आना है तो क्या व्यवस्था है, हमें पूछते हैं, तो हम बोलते कि हरा चारे वाले का ये टेम्पो नंबर है, या तो उसका ये फ़ोन नंबर है, या फिर गूगल पे नंबर है। आप डायरेक्ट उनको फ़ोन भी कर सकते हो, डायरेक्ट उनके अकाउंट में भी डाल सकते हो। तो जैसे अगर आप हमको चाहो तो हम मंगा के देंगे, अगर आप खुद डायरेक्ट मंगाना चाहो तो ये उनका। हमने उधर कुछ रेट लीज देखा, कुछ 1000 रुपये 1 टन या 1.25 टन 1.5 टन ऐसा कुछ। हाँ, मतलब उनको पता चले कि ये रेट में अप्रोक्सीमेटली क्या रेट अंदाजा आ जाएगा, तो उनको खुद को पता चले कि अगर उनको करना है तो ये चीज़ से वो मंगा सकते। जरूरी नहीं कि उनको हमको ही बोलना है, वहाँ फ़ोन नंबर भी होते, खुद ही मंगा सकते हैं। गायों को खिलाना जरूरी है, तो गायों को खिलाने के लिए लोगों को पता तो चलना चाहिए कि क्या रेट में चीजें मिलती है, एग्जैक्टली। तो इसके लिए वहाँ पे वो लगाना तो जरूरी है कि ये रेट में ये चीजें मिलेगी। सही बात है। हाँ माता जी, अंततः अभी अपन ये वीडियो कंक्लूड करते हैं, और मुझे जाते जाते एक ही लोगों को आपको स्पष्टीकरण या फिर आपका बाजू रखना है कि सामने वाला पार्टी बोल रहा है कि आप मंदिर का विरोध कर रहे हैं, तो वो मंदिर किधर बांध रहा है इसकी जानकारी दीजिए। मंदिर गायों, मेरी गौशाला जो 25 सालों से जिस जगह पे है उसी जगह को बाहर लग के गायों को चरने के लिए गवर्नमेंट ने जो आरक्षित छोड़ी है गौचरण की जगह, वो गौचरण की जगह में मंदिर बांधना चाहते बस। तो गौचरण की जगह में मंदिर बांधना तो कानूनन किसी को भी परमिशन नहीं है। तो इसमें विरोध, तो मेरा विरोध, मैं क्या गवर्नमेंट विरोध करेगी? मैं नहीं विरोध, मैं अकेली में विरोध कर रही हूँ, ये बात ही गलत है। एक्चुअली हाईकोर्ट में मैटर है और अभी FIR दर्ज हुई है उनके ऊपर भी, जो लोग मंदिर बांधना चाहते हैं।
जो खुद मंदिर बनना चाहते हैं और जिन्होंने अतिक्रमण किया है सबके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि वो यहाँ पे बोर्ड लगा के गए थे मंदिर का, तो इसके लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। मैंने नहीं करी, एफआईआर तहसीलदार ने दर्ज करी है। ठीक है। तो मैं तो विरोध कहाँ कर रही हूँ, तहसीलदार ने दर्ज करी है एफआईआर। तो दोस्तों माता जी का पक्ष एकदम क्या बोलते हैं, डंके की चोट पे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिसको किसी को भी छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनाना है उसके लिए वो खुल के सामने से आके डोनेशन देने को तैयार है, प्रोवाइडेड मतलब वो ज़मीन जिधर भी हो छत्रपति शिवाजी महाराज का आप मंदिर बनाएंगे तो वो मालकी की ज़मीन हो, ना कि गोचरण की जगह हो। अब ये जो है गायों के लिए आरक्षित जगह रहती है उसको गोचरण बोलते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे अतिक्रमण करके इलीगल चालियाँ बांधते हैं, इंडस्ट्रीज बांधते हैं और उसके ऊपर समय समय पर अलग अलग प्रशासन कायदे से कार्रवाई करता है। गोचरण का जगह है, गो मतलब गाय, गाय का चरने की जगह को गोचरण बोलते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट है। मैं आने वाली वीडियो में आपको और भी दिखाऊंगा कि जो 12-13 गाय बताई थी वो 25-50 गाय कैसी है, और जो बोले थे सामने वाले व्यक्ति बोले थे एकदम सूख गई है गाय, मरने को आई है, 85 वो भी दिखा दूंगा मैं। अभी जैसे माता जी ने बताया 85 से भी ज़्यादा गाय है, हम उधर भी चलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।